तो आपको ये जो सीरीज़ मैंने चलाई थी, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि पहले दिन आपको क्या करना है। जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि आप सिर्फ स्ट्रोलिंग करोगे। स्ट्रोलिंग मतलब सिर्फ पैरों से धक्का मार के इसको जहाँ तक आपके पास जगह है वहाँ तक लेके जाओगे, उसके बाद में यू टर्न लोगे और उसके बाद फिर पैरों से धक्का मार के वापस आ जाओगे। उसके बाद ये बताया था कि अपनी पैरों पर इस बाइक के, जो भी बाइक आप चला रहे हो उसके पैरों पर अपने पैरों पर उस बाइक के वेट को फील करना है। मतलब अपनी बाइक को एक पैर पे पहले झुकाना है, फिर दूसरी साइड झुकाना है, मतलब इस तरीके से अपने पैरों पर इसको फील करते जाना है। तो मैंने ये बताया था। सेकंड डे मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले इंजन के साउंड को समझना है। मतलब ये नॉर्मल होना चाहिए, जैसे नॉर्मल, और इसमें देखो क्या अंतर होता है। जैसे मैंने आपको ये देखो स्टार्ट किया और अब देखना, तो ये नॉर्मल है। बिगिनर्स के लिए ये परफेक्ट है, बट हमारे कोशिश करनी है ये, इससे बचना है हमें, ठीक है। तो थ्रॉटल को उतना ही घुमाना है जितना मतलब आपको नॉर्मल साउंड रहे, मतलब ये बिल्कुल हल्के से मतलब आवाज़ करे, धीरे आवाज़ करे, ठीक है। उससे बचने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि आपको क्या करना है भाई। आपको फर्स्ट गियर डालना है, दोनों पैरों को ज़मीन पे रखना है, मतलब, और उसके बाद में फ्रंट ब्रेक पर इस तरीके से 2 फिंगर्स रखनी है आपको। तो 2 फिंगर्स आपको इस पर रखनी है, ये भी बताया था मैंने थर्ड डे। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला। फर्स्ट गियर डालने के बाद आप विदाउट थ्रॉटल इसको स्ट्रोलिंग करोगे। विदाउट थ्रॉटल स्ट्रोलिंग कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको, मेरी बाइक स्टार्ट होने में थोड़ा पंगा कर रही है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो ये आप लोगों के सामने स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब फाइनली ये स्टार्ट हो गई है। तो मैंने विदाउट थ्रॉटल किस तरीके से बताया था स्ट्रोलिंग करना, सेकंड डे की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें मैंने क्लच दबाया, क्लच दबाने के बाद मैंने फर्स्ट गियर डाला। फर्स्ट गियर डालने के बाद मुझे देखो, अब फिर से आप वही बोलोगे कि आपने थ्रॉटल क्यों पकड़ा था, या देखो मैं दिखा देता हूँ। थ्रॉटल नहीं पकड़ा है क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्लच को जैसे ही रिलीज़ करूँगा, ऐसे ही विदाउट थ्रॉटल देखो मूव कर रही है ना ये। तो ये होता है विदाउट थ्रॉटल स्ट्रोलिंग करना। ये आपको सेकंड डे थर्ड डे तक करना है, जब तक आपकी बाइक सीधी चलनी ना शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब मेरे थर्ड डे के हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं तो आपको कंटिन्यूशन में बता रहा हूँ डे बाय डे, बट आपके थर्ड डे के हिसाब से। मतलब ये आपको तब तक करना है, चाहे आपको थर्ड डे लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, जब तक आपकी बाइक की हैंडलिंग आपके हाथ में ना हो जाए, आप सीधी चलाना ना शुरू कर लो, मतलब एक लेन में आपकी चलना ना शुरू हो जाए, तब तक आपको ये सेम चीज़ करनी है, ठीक है। हैंडल को बहुत धीरे पकड़ना, मतलब बहुत ताकत मत लगा के पकड़ना। अपनी बॉडी को स्टिफ मत करना, मतलब बॉडी टाइट मत करना, ठीक है। कंधों को लूज छोड़ देना बिल्कुल, और बाइक के बीचों बीच बैठना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बैलेंसिंग के लिए काम में ला सकते हो, ठीक है। तो आप बॉडी को अपने बाइक के बीचों बीच, बाइक या स्कूटी जो भी आप चला रहे हो उसको बीचों बीच बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जैसे घर में आप कुर्सी पे बैठते हो ना, बिल्कुल ऐसे ढीली छोड़ दो। मतलब जितनी आप बॉडी अपनी टाइट करोगे ये उतनी ही डिसबैलेंस होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग जब नए होते हैं और चलाते हैं तो देखा होगा मैक्सिमम, मतलब 100 में से 100 लोगों के साथ क्या होता है, हाथों में दर्द होता है। हमारे हाथों में दर्द क्यों होता है, क्योंकि हम जब नए होते हैं ना तो हम इसको ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं, मतलब डर की वजह से। डर होता ही है भाई, मैं सीख रहा था, मुझे भी था। तो मगर अब जैसे भाई इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि मुझे तो किसी ने इस तरीके से बताया नहीं। हमें तो उस टाइम पे ऐसे सिखाते थे कि भाई बैठो, फर्स्ट गियर डालो, नहीं स्टार्ट करो, गियर डालो, चलो, फर्स्ट डालो, सेकंड डालो, थर्ड, मतलब पहले दिन में ही सब कुछ बता दिया एकदम से। तो इसी वजह से आपको पता है भाई उस टाइम में और इस टाइम में ये फ़र्क है कि चलो अब किसी ने अच्छा उसके बाद एक्सपीरियंस अपना शेयर करने की कोशिश भी नहीं की। क्योंकि आज भी मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी मतलब किसी भी कारणों से, या जिनके पास बाइक नहीं थी या जिनके पास साइकिल नहीं थी, वो आज तक भी वो बाइक नहीं चला पाते हैं या नहीं चलाई है उन्होंने। अब मान लो उनका मन करता है या उनकी नीड्स है, ज़रूरत है, या मतलब, तो अब उनको सीखनी है। बट अब सीखेंगे कैसे? एक तो वो सबसे ज़्यादा शाई हो जाते हैं, भाई मेरी एज ज़्यादा हो गई है। किसी भी काम को करने के लिए एज कम या ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ये हमें लोगों के दिमाग में आती है। नहीं तो देखो अब बाहर जाके लोग 60 साल की उम्र में एवरेस्ट भी चढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं वो लोग। बाइकिंग शुरू करते हैं वो 50-50 साल की, आफ्टर रिटायरमेंट वो राइडिंग शुरू कर देते हैं, है ना। तो यार ये मत सोचो आप। और उसके यही कह रहा था मैं कि उस टाइम पे कोई ऐसे सिखाने वाला भी नहीं था, कोई जो अपना मतलब एटलीस्ट अपना जो एक्सपीरियंस हो उसको 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का वो शेयर करे,
कि भाई इस तरीके से करो, मैंने ये चीज़ झेली है तो आप इस तरीके से ना करो। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ इन वीडियोज़ में कि आपको कैसे करना होता है। तो डे सेकंड में मैंने आपको बताया विदाउट थ्रॉटल, देख लो अभी स्ट्रोलिंग करना बताई थी। डे थर्ड में आप क्या करोगे, डे सेकंड में आपको पैरों को नीचे ही टच रखना है और इस तरीके से वॉक करना है। मतलब इस तरफ वाला पैर आगे तो इस तरफ वाला पीछे, इस तरफ वाला आगे तो इस तरफ वाला पीछे, इस तरीके से आपको साथ साथ चलना है ताकि गिरने का कोई खतरा ही ना रहे, ठीक है। सेकंड डे में आपने स्ट्रोलिंग कर लिया इस तरीके से स्टार्ट करके विदाउट थ्रॉटल। थर्ड डे में आप क्या करोगे, जब आप चलाना शुरू करोगे तो पैरों को ना इस तरीके से, दोनों पैरों को 1-2 सेकंड के लिए हवा में उठाओगे, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपको हैंडल को बहुत ढीला पकड़ना, मतलब बहुत टाइट नहीं पकड़ना, अपनी बॉडी को टाइट नहीं करना, स्टिफ नहीं करना, बिल्कुल बॉडी लूज़ रखनी है और बाइक के बीचों बीच रखनी है अपने आप को, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें पॉइंट्स हैं जो याद रखना आप। और अपने थर्ड डे में आपको क्या करना है, अपनी बाइक में ना इस तरीके से 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हवा में करने हैं दोनों पैर, ठीक है। जब ये सीधी चल रही है उस टाइम पे हवा में उठा लो अपने पैरों को, ठीक है। आपने ये करा। अब डे 4 में आपको क्या करना है, इसी गैप को थोड़ा लंबा करते जाना है, ठीक है। डे थर्ड में आपको गैप करना है 1 से 2 मीटर का, ठीक है। 1 से 2 मीटर चलाई हवा में पैर करे, फिर 1 से 2 मीटर चलाई फिर हवा में पैर करे, तो ये साथ साथ करा आपने। डे 4 में आपको इस गैप को लंबा करना, लंबा मतलब 5 मीटर 10 मीटर कोशिश करनी है कि इतनी चला पाऊँ और पैर हवा में कर पाऊँ, ठीक है। डे 5 में हो गया। डे 6 में आपको क्या करना है वो मैंने अभी तक नहीं बताया था। तो डे 6 में बीच में मैंने वीडियो नहीं डाली थी ताकि आप ये चीज़ों को अच्छे से वापस कर लो, ठीक है। मैं कंटिन्यूशन में डालता जाऊँगा, कुछ लोग मेरे साथ साथ ही करते जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, उनको मेरे साथ नहीं करना। मैं ये बताता हूँ कि आपको डेज़ के हिसाब से करना क्या है, बट आपको जब तक नहीं करना है जब तक आपका फर्स्ट डे पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, सेकंड डे पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए, थर्ड डे बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक ये चीज़ रिपीटेडली करते रहना है। अब डे 6 में आपको क्या करना है, जब आप चलाओगे तो पहली चीज़ तो जैसे आपने मान लो स्टार्ट किया, ठीक है, ये मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, ये मैंने क्लच दबाया, ठीक है, फर्स्ट गियर डाला। अब क्या करना है आपको, जब आप क्लच को रिलीज़ करोगे ना, ऐसे क्लच आपने रिलीज़ करा, ठीक है, तो क्लच के रिलीज़ के साथ साथ ना आपको थ्रॉटल को हल्का सा बढ़ाना, हल्का सा, देखो कितना, बस इतना सा, इतना, ये ध्यान रखना, इतना सा, ठीक है। अब सब बोलेंगे कि यही तो गड़बड़ होती है कि सीखते टाइम हमारा थ्रॉटल घूम जाता है, ठीक है, जिससे डर रहता है भाई भाग जाती है बाइक, और ये सभी के साथ होता ही है। तो मैं इसके लिए ना एक बहुत जल्द एक ऐसी चीज़ आपको मतलब आपके सामने शो करने वाला हूँ, जिसको ना आप मेरे से मंगा सकते हो। मतलब बहुत सस्ती है वो, बहुत महंगी नहीं है वो, आपको अपने इसमें जैसे आपने वो फिट कर लिया, तो ये जो थ्रॉटल घूमने का जो सबके साथ होता है ना भाई, आपने थ्रॉटल बढ़ाया, भागे, गिर गए, क्रैश हो गए और बस, तो ये सब नहीं होगा आपका। मतलब थ्रॉटल उतना घूमेगा जितना आप चाहोगे, ठीक है। तो इसकी बात बाद में करेंगे। तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना। अब इसमें जब आप स्ट्रोलिंग करोगे ना, हल्के से थ्रॉटल के साथ, हल्के से मतलब इस तरीके से, तो आपको ना पैर ऊपर रखने की कोशिश करनी है। डे 6 में आपको इस तरीके से, भाई आपने जैसे चलानी सीख ली, आपकी स्ट्रोलिंग हो गई, आप मतलब 5 मीटर 10 मीटर तक की दूरी तय कर पा रहे हो पैर हवा में इस तरीके से करके। तो अब क्या करना है, आपको पैर हवा में रखने की कोशिश करनी है डे 6 में, ठीक है। एक रखो, पहले एक की कोशिश करो, एक हो जाए तो दूसरे की करो, दोनों एक साथ करो, मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, पैर ऊपर हवा में रखने की कोशिश करनी है। तो बस आपको ये करना है डे 6 में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इन चीज़ों को क्लियर करना। और कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, DM और व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो देखना जाके, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही, डे 6 के हिसाब से बस इतना ही करना आपको। डे 7 में मैं आपको फिर से बताऊंगा 1-2 दिन में वीडियो बना के कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। धन्यवाद।